हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? कि ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमेशा क्या होता है, किसी न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन होती है। जैसे बच्चों, अगर हम लोग कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोयले को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करते हैं, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की प्रॉपर्टी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट है। कार्बन के अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास या फिर मॉलिकुलर मास लगभग 44 AMU होता है। कार्बन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में पाया जाता है। तो देख पाते हैं कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शन इवॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होती है, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग मिल्क ले लेते हैं, तो मिल्क को जानते हैं, मिल्क को में अगर थोड़ी सी दही डाल दी जाती है तो पूरी तरह से वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिल्क क्या होती है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख पाते हैं यहाँ पे मिल्क और कर्ड दोनों की प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है। लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम कर्ड से वापस है जो मिल्क को नहीं बना सकते। तो इस तरह के चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। बच्चों, यहाँ पे जैसे टॉपिक में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे केमिकल चेंजेस की बात की जा रही है। तो केमिकल चेंजेस हमें है जो याद रखना है। केमिकल चेंजेस क्या होता है, ये केमिकल चेंजेस तो वैसे चेंजेस जिसमें क्या होता है, हमेशा न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे बच्चों, दूध से दही का बन जाना, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहे हैं और ये रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। दैट मीन्स दही से वापस है जो दूध नहीं बना सकते। उसी तरह से पेट्रोल का जलना, पेट्रोल को अगर हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्मोक बनते हैं, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। हम लोग स्मोक से वापस है जो पेट्रोल नहीं बना सकते। उसी तरह से लोहे में जंग लगना, लोहे में एक बार जंग लग जाता है तो वो जंगे हुए लोहे से वापस है जो ओरिजिनल लोहा नहीं बना सकते। तो इस तरह के चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन a rearrangement of atoms take place between the reactant substance to form new substance। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कि हमेशा क्या होता है, जब भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं तो पुराने बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है और एक नया बॉन्ड का है जो फॉर्मेशन होता है। बच्चों, आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। बताया जा रहा है किसी भी केमिकल्स रिएक्शंस के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। देख पाते हैं बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं अगर इसको समझाऊँ, तो जैसे कि अगर हम लोग मीथेन की बात करते हैं, मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4 होता है। अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में है जो वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं सिर्फ एटम्स है जो इधर से उधर हो गए हैं। जैसे कार्बन पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब ये ऑक्सीजन के साथ हो गया है। ऑक्सीजन पहले अकेले था, अब ये कार्बन के साथ जुड़ गया है। तो देख पा रहे हैं एटम सिर्फ इधर उधर हुए हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन में टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों तरफ क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि the substance which take part in a chemical reaction are called reactant। वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे सपोज दैट कार्बन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
जैसे सपोज दैट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो जाके क्या किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख पा रहे हैं बच्चों, रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। उसी तरह से बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो जाके फॉर्मेशन होता है मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो बच्चों देख पा रहे हैं ओवरऑल रिएक्शंस में हम लोग देख पा रहे हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, तो मीथेन और क्लोरीन। तो मीथेन और क्लोरीन को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, आए समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बुक में हमारा दिया हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज दैट अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख पाते हैं यहाँ पर रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। अब बच्चों बात करते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो बताया जा रहा है कि जो रिएक्शंस होने के बाद जो चीज़ बनते हैं, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आफ्टर रिएक्शन जो नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उस सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो जाके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन होने के बाद बना, रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तब जाके वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देख पा रहे बच्चों रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या बना है, वाटर बना है। तो जो बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहेंगे। आए बच्चों बात समझ में। चलिए बच्चों, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे पूरे एक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि when magnesium ribbon is heated with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide. Actually, on heating, magnesium combined with oxygen present in air to form magnesium oxide. बच्चों बताया जा रहा है जब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, जब हम लोग उसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों मालूम होगा किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैग्नीशियम रिबन को भी अगर जलाना है तो एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम कंबाइन करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना। देख पा रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों देख पा रहे हैं जैसे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वाइट कलर का एक डेजलिंग फ्लेम जनरेट होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं रिएक्शन में किसने पार्टिसिपेट किया है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कहला, ये मतलब सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। उसके बाद बच्चों बताया जा रहा है उसके बाद बताया जा रहा है कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म होना क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ जाहिर से बात है, मैग्नीशियम बोले तो Mg, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर जलाते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है।
मैग्नीशियम एक तरह का मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का रॉक होता है, ऐश जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐश जो रहती है, रॉक जो रहती है, एक तरह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। मैग्नीशियम एक मेटल है तो जाहिर सी बात ये मेलिएबल होगा, मतलब इसको हथौड़े से मारेंगे तो ये फैलता चला जाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से पाउडर स्टेट में है तो इसको हथौड़ा मारने पे तो ये चादर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, थिन शीट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इस हिसाब से देख पाते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस हम लोग मैग्नीशियम नहीं बना सकते। तो देख पा रहे हैं ये एक तरह से इरिवर्सिबल चेंजेस है। देयरफॉर इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक तरह से केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल दिए गए हैं। तो बच्चों याद रखना है, जब भी दो चीज़ रिएक्ट करता है तब जाके कोई नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो क्लियरली, जैसे यहाँ बच्चा फिगर में देखा जा रहा है कि मैग्नीशियम का एक रिबन है जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। तो वाइट कलर का एक डेजलिंग फ्लेम है जो यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये जल जाता है तो एक राख का फॉर्मेशन होता है। वो राख ही असल में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। बच्चों एक चीज़ है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उसे रब करना पहले ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बिफोर बर्निंग, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन is cleaned by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon. तो बच्चों याद रखना है, यहाँ पे बताया जा रहा है एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रब क्यों किया जाता है। तो याद रखना है कि मैग्नीशियम को रिबन को जलाने से पहले उसे रब करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। देखो बच्चे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे रब करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा रहता है। प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम को अगर हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और बच्चों याद रखना है कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड एक तरह से एंटी फायर एजेंट होता है। मतलब आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को आप जलाने जाओगे तो वो जलेगा नहीं। तो आप सिंपली अगर आप मैग्नीशियम रेमन को यूं ही जलाने जाओगे तो वो जलेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चली रहती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह से क्या होता है, एंटी फायर एजेंट होता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपको कोशिश करनी है कि मैग्नीशियम रिबन को आप अच्छे तरीके से पहले रगड़ लो। रगड़ने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिंग लेयर चढ़ी हुई है, दैट मीन्स एंटी फायर एजेंट जो है वो पूरी तरह से हट जाता है और उसके बाद पूरी तरह से मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम मिलती है जो कि बड़ी आसानी से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बच्चों इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि आप अगर मैग्नीशियम रिबन को आप अगर अपने स्कूल लैबोरेटरी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो यहाँ पे एक चीज़ें लिखी गई हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। बताया जा रहा है कि अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट the dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful to the eye. So the magnesium ribbon should be burned by keeping it as far as possible from the eyes. बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम के जलने पर जो वाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम निकलता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए आप अगर स्कूल लैबोरेटरी में अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो याद रखना है मैग्नीशियम रिबन को कोशिश करना है कि आप उसको अपनी आंखों से थोड़ा दूर रह करके ही जलाओ। अदरवाइज़ उससे निकलता हुआ हार्मफुल रेडिएशन हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा है जो ख़तरनाक होता है।